आज का मेरा टॉपिक है ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज़। ये 2 तरह की होती हैं, आरएच इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटीज़। आज मैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटीज़ को डिस्कस करूँगी। जब भी माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, यानी कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, एबी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम भी उस वक्त होता है कि जब बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। हमल के दौरान अगर बच्चे का माँ के पेट में ग्रो करने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव होता है, यानी कि माँ वाला होता है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर यही ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, तो उस केस में प्रॉब्लम जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमेशा माँ से बच्चे की तरफ ही होती है। कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे के कुछ सेल्स जो हैं वो माँ की सर्कुलेशन में जाते हैं। जब वो माँ के सर्कुलेशन में जाते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और माँ का ब्लड जब दोबारा बच्चे की तरफ आता है और उसमें बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद होने की वजह से वो एंटीबॉडीज़ बच्चे के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे में अनीमिया, खून की कमी, जॉन्डिस होता है। और ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन हो तो फिर बच्चे के पेट में पानी पड़ जाता है, बच्चे के डिफरेंट ऑर्गन्स में सारा फ्लूइड जमा हो जाता है, असाइटिस हो जाती है, और इस कंडीशन को हाइड्रॉप्स फेटालिस कहते हैं। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। अब मैं डिस्कस करूँगी कि ये किन-किन मौके पे हो सकती है। इस कंडीशन से बचाव कैसे मुमकिन है? इसमें बचाव इस तरह से हम मुमकिन कर सकते हैं कि एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन एंटी-डी। ये माँ को लगाया जाता है, और जब इसको लगाते हैं, इसको हिफाजती तौर पे पहले ही लगाया जाता है। जब भी माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स होता है उससे पहले या फ़ौरन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे के ब्लड सेल्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, और माँ के सेल्स एंटीबॉडीज़ बच्चे के सेल्स के खिलाफ बना ही नहीं पाते इस इंजेक्शन के लगाने की वजह से, जब ये कम क्वांटिटी में होता है माँ के अंदर। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में भी या सेम प्रेगनेंसी में भी जब माँ का ब्लड दोबारा बच्चे की तरफ जाता है तो उसके अंदर बच्चे के ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं मौजूद होती, जिसकी वजह से ये बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। एक दफ़ा 28वें हफ्ते पे हिफाजती तौर पे ये टीका लगा देना चाहिए, और 32वें हफ्ते पे लगा देना चाहिए, ताकि क्योंकि एक टीके का असर जो है वो 4 से 5 हफ्ते तक रहता है। उस वक़्त भी हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं जब भी कोई ट्रॉमा हो, कोई ब्लीडिंग एपिसोड हो, माँ को हो, या कोई किसी वजह से कोई इंजरी हो जाए, माँ गिर जाए, या पेट के ऊपर कोई इंजरी हो, तो उस केस में लगा सकते हैं। और डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मिक्सिंग होती है बच्चे के ब्लड की माँ की तरफ। उस वक्त बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करके अगर वो पॉजिटिव हो तो उस वक्त एंटी-डी फ़ौरन लगाने से भी हम इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जिनमें एंटी-डी नहीं लगाया जाता। अगर तो हर प्रेगनेंसी में इसी तरह एंटी-डी लगता रहे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। लेकिन जो माएँ ध्यान नहीं कर पाती या उनके डॉक्टर्स सही ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं, माएँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होती हैं, और उनमें इंजेक्शन एंटी-डी नहीं लगा हुआ होता, उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। उनमें फिर हम मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे ही अल्ट्रासाउंड पे हमें फीलिंग आती है कि बच्चे में हाइड्रॉप्स की जो सिम्पटम्स हैं वो नज़र आने शुरू होते हैं, तो उसमें फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देते हैं। बच्चे को वो नेगेटिव ब्लड माँ के पेट के अंदर दिया जाता है। उससे हम कोशिश करते हैं कि बच्चे में ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा सीवियर ना हो, और जब भी बच्चा इस एज पे पहुँचे कि जिसमें उसको नर्सरी में बचाया जा सके, तो फिर फौरी तौर पे उसकी डिलीवरी कर ली जाती है, और नर्सरी में फिर उसकी बाकी की ट्रीटमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें सिर्फ खून की कमी होती है या उनमें यरकान होता है, तो वो खून की कमी के लिए भी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जाती है, और यरकान के लिए भी उनको फोटोथेरेपी
وغیرہ دے سکتے ہیں اور اس طرح نیو بورن بیبی کی انٹینسیو کیئر میں ان کی اچھی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ جن ماؤں نے اپنی پریگننسیز میں اینٹی ڈی نہیں لگوایا اور ان کے بلڈ کے اندر کافی ساری مقدار میں اینٹی باڈیز موجود ہیں، تو ان کو انجیکشن اینٹی ڈی لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے بچوں کا علاج صرف ایکسچینج ٹرانسفیوژن سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اویئرنیس ویڈیو سب ماؤں کے لیے ہیں۔ سب ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بلڈ گروپ کیا ہے اور ان کے ہسبینڈس کا بلڈ گروپ کیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے آنے والے بچے کے بلڈ گروپ کے لحاظ سے سب کو معلومات ہونی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو، کسی قسم کا کوئی سوال ہو، تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔